हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर इस वचन के पहले भाग में हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि आदि में वचन था। इसका मतलब यह है कि जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, सृष्टि की निर्मित भी नहीं हुई थी, उस समय ऐसा लिखा हुआ है कि क्या था? वचन था। फिर तीसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि जो कोई भी वस्तु उत्पन्न हुआ है, सृष्टि में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, स्पष्ट यहाँ पर बाइबल बताती है कि वचन के बिना कोई भी वस्तु जो सृष्टि में है वो उत्पन्न नहीं हुई। तो हम स्पष्ट देखते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसी बात को इब्रानियों का लेखक भी लिखता है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना हो। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक ऐसा लिखता है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं। हालेलुया। हम कैसे जान जाते हैं? विश्वास ही से। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना किससे हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो हम देखते हैं कि जो यूहन्ना लिखता है, प्रेरित यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, अपने सुसमाचार में, उसी बात को इब्रानियों का लेखक समर्थन करता है और कहता है कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है। हालेलुया। यानी जो कुछ भी देखने में आता है, जिन बातों को हम देख रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। लेकिन अगर हम देखें परमेश्वर के वचन के बारे में, तो आखिरी भाग में ऐसा लिखा है कि वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसका मतलब यह है कि जो वचन है वो देखा हुआ नहीं है। वचन जो है अदृश्य जगत से है, और हम देखते हैं कि वो अदृश्य जगत से होने पर भी वो ऐसी चीज़ों की निर्मित करता है, या ऐसी चीज़ें उसके द्वारा उत्पन्न हुई है जिनको हम क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। तो वचन अदृश्य जगत से आता है, न देखे हुए जगत से आता है। हालेलुया। और फिर जगत में देखी हुई वस्तुओं की वो क्या करता है? निर्मित करता है। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि वचन देखी हुई जगत से नहीं है, वचन अनदेखी जगत की वस्तु है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि वो देखे हुए जगत में निर्मित करता है, उत्पन्नता लेकर आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसलिए वचन के द्वारा ही सब कुछ क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। यानी वचन जो अदृश्यता में है, उसी के द्वारा हम देखते हैं कि जो कुछ भी दृश्यता में है उन सब की क्या हुई है? निर्मित हुई है। हालेलुया। तो देखी हुई वस्तु ये अनदेखी वस्तुओं से आती है। हालेलुया। वचन से आती है। आमीन। वचन ही है जो इस जगत के वस्तुओं को आकार देता है, इस जगत के वस्तुओं को निर्माण करता है, उसको उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। मरकुस उसका 11वां अध्याय उसके 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पेड़ कैसा है? हरा पेड़ है। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने दूर से एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। यीशु मसीह को लगा कि उस हरे पेड़ में शायद कुछ पाए, इसलिए यीशु वहाँ पर गया, और यीशु ने क्या देखा कि पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो फल का समय नहीं था। इसलिए आगे ऐसा लिखा हुआ है,
14 वचन में, इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। हालेलुया। जो चीज अदृश्य है उसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ पर यीशु कह रहा है कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। एक हरे पेड़ से यीशु कह रहा है कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। मतलब यीशु ने कहा। हालेलुया। तो इसलिए 20 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। उन्होंने यीशु को कहते सुना, लेकिन उस हरे पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ क्या किया? देखा। हालेलुया। तो जो कुछ भी वे देख रहे थे, उस सूखे हुए अंजीर के पेड़ को देख रहे थे। वो पेड़ इसलिए सूखा हुआ उनको दिखाई दे रहा था क्योंकि यीशु ने कुछ कहा। हालेलुया। यीशु के शब्दों का ही ये परिणाम था कि वो हरा पेड़ क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया। या यीशु के कहे गए वचनों का ही प्रभाव था या परिणाम था कि वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया। तो जो शब्द यीशु ने कहा उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी उस पेड़ के साथ हुआ वो देखी हुई वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। जो कुछ भी उस पेड़ के द्वारा हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, जो एक अदृश्य जगत से आता है, अनदेखे जगत से आता है, लेकिन देखी हुई जगत पर क्या डालता है? वो प्रभाव डालता है, परिणामों को लेकर आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के कहे गए शब्दों का ही परिणाम था कि चेलों ने देखा कि वो पेड़ कैसा हो गया है? सूख गया है। जो वो देख रहे थे, जो दृष्टि में उनके था, और तो वहां पर उन्होंने देखा कि पेड़ की स्थिति बदल गई है। एक हरा पेड़ क्या हो गया है? सूखा हुआ पेड़ बन गया है। तो उन्होंने उस पेड़ की स्थिति को बदलते हुए देखा, इसलिए वो आश्चर्यचकित थे। वो बड़े अचंभित थे कि यीशु ने कहा और पेड़ का आकार क्या हो गया? बदल गया। एक हरा पेड़ कैसा हो गया? सूखा हो गया। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये शब्दों का ही प्रभाव है। इसलिए वचन कहता है कि वचन ही है जो आकार लेकर आता है, सृष्टि करता है या निर्माण करता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना इसी बात को लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, यानी वचन के द्वारा ही सृष्टि आकार में आई। आमीन। बेडौल और सुनसान ऐसी पृथ्वी सुंदर कैसे बन गई? जब परमेश्वर ने क्या किया? कहा। हालेलुया। सो हो सकता है प्रियो उस रीति से हमारा जीवन भी बेडौल और सुनसान हो, ऐसा हो कि वहां हम कुछ नहीं कर सकते, निराशजनक वहां पर दशा हो, लेकिन हमें उस दशा को नहीं देखना है। उस दशा में हमें परमेश्वर के वचन को अपने मुख से कहना है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि यह पेड़ सूख गया। उन्होंने देखा कि पेड़ क्या हो गया है? सूख गया है। लेकिन किसके कहने से? यीशु के कहने से। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को लीजिए, वो आपके जीवन में आपके आकार को क्या कर सकता है? बदल सकता है। हालेलुया। जो अदृश्य वचन है वो देखे हुए जगत में काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टि बदल सकता है, दशा बदल सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लेना है और अपने मुख से क्या करना है? कहना है। आमीन। हालेलुया। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसी दशा में हैं कि मानो आप कुछ नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के वचन को लीजिए, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 1:1 में हमने पढ़ा, आदि में क्या था? वचन था। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? वचन था। हालेलुया। सो आप अगर ऐसा निराश परिस्थितियों को देखते हैं तो वहां पर आप क्या लीजिए? परमेश्वर के वचन को लीजिए। हालेलुया। तो चेले अचंभित थे, चेले जानना चाहते थे कि यह कैसा हुआ? हमने तो हरा पेड़ देखा, लेकिन अचानक से वो पेड़ क्या हो गया? सूखा हुआ पेड़ बन गया। तो उसके इस बदले हुए स्वरूप को लेकर चेले कैसे थे? अचंभित थे। इसलिए यीशु से जानना चाहते थे कि प्रभु ये आपने कैसे किया? ये कैसे हो गया? तो यीशु उनसे कहता है 22 वचन में, मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो।